काली पहाड़ी, सीमा सुरक्षा बल और वीरता का पैगाम। नमस्कार दोस्तों, पैरामिलिट्री हेल्प सीएफईएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के एक ऐसे अदम्य शौर्य गाथा की जहां भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। आज हम आपको बताएंगे कैसे बीएसएफ के जवानों ने काली पहाड़ी पर तिरंगा लहराकर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया। कारगिल युद्ध भारत के इतिहास का वो पन्ना है जहां हमारे जवानों के बलिदान और शौर्य की अमर कहानी दर्ज है। इस युद्ध में बीएसएफ को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, जिनमें से एक बड़ी चुनौती थी सामरिक महत्व वाली काली पहाड़ी पर कब्जा करना। ये वो पहाड़ी थी जहां पाकिस्तान ने ऐसी किलेबंदी कर रखी थी कि दुश्मन के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। काली पहाड़ी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान 1965 से ही इस पहाड़ी पर कब्जा कर लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली सड़क को काटने की फिराक में था। कारगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बीएसएफ को काली पहाड़ी पर कब्जा करने का आदेश दिया। यह इलाका बारूदी सुरंगों से भरा पड़ा था। सैनिकों के लिए ना कोई आश्रय था, ना ही कोई बुनियादी सुविधा। भोजन और पानी भी खच्चरों से पहुंचाया जाता था। ऐसे विपरीत हालात में बीएसएफ के जवानों ने हार नहीं मानी। इस जोखिम भरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया सहायक कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने। उनकी टीम को पता था कि काली पहाड़ी बारूदी सुरंगों से घिरी है, फिर भी वे बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे। दुश्मन की घुसपैठ और कब्जे से इस क्षेत्र को मुक्त कराना बेहद जरूरी था। एंटी पर्सनल बारूद सुरंगों पर पड़ने का खतरा हमेशा बना हुआ था, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जांबाज सैनिक निर्धारित योजना के अनुसार काली पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। दुर्भाग्य से ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट सुरेंद्र सिंह एक बारूदी सुरंग पर पैर रख बैठे और अपना एक पैर खो दिया। उनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें पराक्रम पदक से सम्मानित किया गया। बीएसएफ की मोर्टार प्लाटून भी युद्ध में अहम भूमिका निभा रही थी। असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार के नेतृत्व में चौरबत लौ में तैनात मोर्टार ने पाकिस्तानी चौकियों के कई पेट्रोल, तेल, गोला बारूद भंडार और अन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। क्योंकि सेना के तोपखाने कई मोर्चों पर व्यस्त थे, इसलिए सीमा सुरक्षा बल के डेप्यूटी कमांडेंट अजीत कुमार और अन्य कंपनी कमांडरों ने आर्टिलरी ऑपरेशन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए गोलीबारी का निर्देशन किया। युद्ध में त्वरित सूचना प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों के बीएसएफ कर्मियों को रेडियो टेलीफोनी प्रसारण प्रदान किया गया, जो बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसमें बिना किसी सूचना उल्लंघन के जल्द से जल्द जानकारी साझा की जा सकती थी। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरसेप्टेड संदेशों को समझने में भी बीएसएफ के स्थानीय लद्दाखी कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि सेना के जवानों को स्थानीय भाषाएं नहीं आती थी। सीमा सुरक्षा बल ने काक्शर के आसपास के इलाकों में सेना के हताहतों और प्रभावी चिकित्सा के अलावा रसद में भी सहायता प्रदान की। कारगिल युद्ध सीमा सुरक्षा बल के शौर्य और बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। काली पहाड़ी पर दोबारा कब्जा कर सीमा सुरक्षा बल ने न केवल सामरिक जीत हासिल की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे जवान हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी काली पहाड़ी और सीमा सुरक्षा बल के शौर्य की कहानी। ऐसे ही वीर गाथाएं सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पैरामिलिट्री हेल्प सीएपीएफ। जय हिंद, जय बीएसएफ।